लखनऊ में भाजपा और निषाद पार्टी ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा निषाद पार्टी और अपना दल का गठबंधन हुआ औपचारिक। धर्मेंद्र प्रधान बोले और ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र की मोदी और योगी सरकार की तारीफ की और कहा, मोदी और योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता को अटूट जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी कार्यालय में जो होर्डिंग लगाए गए उसमें भाजपा नेताओं के साथ साथ संजय निषाद की भी तस्वीर लगाई गई। मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक चली भाजपा कोर कमेटी की बैठक। चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। सहयोगी दलों से गठबंधन के फॉर्मूले पर भी हुई चर्चा। भाजपा ने बसपा के जाटव वोट बैंक में सेंधमारी के लिए बनाई रणनीति। मायावती के मुकाबले बेबी रानी मौर्य को दलित चेहरे के रूप में आगे कर सकती है भाजपा। नवंबर से हर जिले में होगी बेबी रानी मौर्य की बड़ी सभा। जातीय जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट, कहा, केंद्र सरकार का जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार पूरे समाज को दुखी करने वाला और चिंतनीय है। ओबीसी वर्ग की जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी का बयान, कहा, योग आयुर्वेद की ताकत दुनिया ने मानी। पीएम ने वैश्विक मान्यता दिलाई। कोरोना काल में आयुर्वेद की भूमिका अहम। विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है। ये मूलतः योग पीठ है। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में सीएम योगी का बयान, कहा, योग आयुर्वेद की ताकत दुनिया ने मानी। पीएम ने वैश्विक मान्यता दिलाई। कोरोना काल में आयुर्वेद की भूमिका अहम। विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरखपीठ में पहले से चलता है। ये मूलतः योग पीठ है। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई लखनऊ में दर्ज करेगी नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एफआईआर। अधिकारी और संतों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। नैनी जेल में बंद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की बढ़ेगी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आनंद गिरी की अर्जी पर कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक को दिए निर्देश। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में भारत सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। सीबीआई ने जांच के लिए बनाए 20 सदस्यीय विशेष टीम। यूपी पुलिस से अब तक की जांच की मांगे दस्तावेज। सीबीआई निदेशक ने जांच को लेकर दिए खास निर्देश। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद। सूत्रों के मुताबिक बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने पर विवाद बढ़ा। संतों का एक वर्ग बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं। सुसाइड नोट में बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाने का था जिक्र। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच के बाद उत्तराधिकारी पर हो सकता है फैसला। निरंजनी अखाड़ा जांच पूरी होने के बाद लेगा फैसला। जांच में क्लीन चिट पाने वालों के नाम पर होगा विचार। पंच परमेश्वरों की बैठक में ऐलान होगा। नैनी जेल में बंद आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की बढ़ेगी सुरक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। आनंद गिरी की अर्जी पर कोर्ट ने नैनी जेल अधीक्षक को दिए निर्देश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की शिष्टाचार भेंट। राज्य के विकास और पूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दे पर की बात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019 और 20 कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निश्चित प्रमाणिक ने भी लिया हिस्सा। पिछले 24 घंटे में देश में 31,382 नए कोरोना मामले, 318 संक्रमितों की गई जान। एक दिन में 32,542 लोग हुए ठीक। 1,478 एक्टिव केस कम। आधे से ज्यादा कोरोना मामले सिर्फ केरल में दर्ज।
गाजियाबाद की रेलवे पुलिस ने लैपटॉप चोरी करने वाले शातिर गैंग के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 सदस्य हैं फरार। उनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 4 हार्ड डिस्क, लैपटॉप बैग और चार्जर समेत लूट का काफी सामान बरामद। यात्रियों की रेकी कर करते थे लूटपाट। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट। लूटपाट के साथ घर में मौजूद बच्चों को भी पीटा। महिला ने पति और बेटे को जेल भेजने का पुलिस पर लगाया आरोप। जालौन के नदीगांव में सड़कों और मनरेगा मजदूरों को लेकर नया कारनामा। नदीगांव का रहने वाला शख्स कागजों में मनरेगा मजदूर, पेशे से है 1 क्लास का ठेकेदार। मजदूर की फर्म के नाम पर क्षेत्र पंचायत में करोड़ों के टेंडर के हो चुके भुगतान। गाजियाबाद में लगातार बारिश से सड़कों और कॉलोनियों में भरा पानी। घर से बाहर निकलने में लोगों को बड़ी दिक्कत। इंदिरापुरम इलाके की तस्वीर आई सामने। रायबरेली के हरचंदपुर इलाके में दबंगों की करतूत। लाइसेंसी बंदूक से दबंगों ने युवक का उड़ाया भेजा। क्षेत्र के लोगों में फैली सनसनी। अपर पुलिस अधीक्षक सहित आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गुरुवार शाम पहुंचे हाथरस। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जाना हालचाल। मामले में 1 साल में न्याय न मिलने पर चंद्रशेखर ने जताई चिंता। मौके पर पुलिस बल रहा तैनात। बड़कोट में सितंबर महीने में ही पड़ने लगी बर्फ। उच्च हिमालय की पहाड़ी में हुई बर्फबारी से निचले इलाकों में बड़ी ठंड। 2 दिनों से हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट। आगरा में फतेहपुर सीकरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखा विशालकाय अजगर। 10 से 15 फीट लंबा अजगर देख स्वास्थ्य कर्मियों ने पुलिस को दी सूचना। सपेरों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बहराइच में पुलिस पर दबंग युवक ने किया हमला। हमले में 2 पुलिसकर्मियों को आई चोट। आरोपी युवक पुलिस हिरासत में। कारोबारी को धमका रहा था दबंग। आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। जोशीमठ में बारिश से मौसम बदला। यहां बद्रीनाथ धाम में बारिश के अलावा बर्फबारी भी हुई। नीलकंठ, उर्वशी, नरनारायण, माणा, संतोपत, स्वर्गारोहिणी सहित दर्जनों चोटियों पर बर्फबारी हुई और उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को भी ठिठुरन से 2-4 होना पड़ा। इटावा में नगरपालिका के 25 सभासदों में से 20 ने जिला अधिकारी को सौंपा सामूहिक इस्तीफा। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर की तैयारियों की डीएम ने ली समीक्षा बैठक में 10 किलोमीटर के दायरे में होगा भवनों का निर्माण। कूड़ा डंपिंग, फ्लाईओवर निर्माण, मोबाइल टावर के मानक पर हुई चर्चा। बैठक में एयरफाइड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी के 12 सदस्यीय टीम रही मौजूद। सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा के किसानों को दिया तोहफा। जमीन अधिग्रहण घोटाले में जुड़े 44 गांव के किसानों को मिलेगी राहत। सरकार मूल किसानों को बैकलीज के लिए जारी करेगी। गोंडा में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्र पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। दबंगों के कहर से पीड़ित परिवार घर में कैद। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उठे सवाल। थाना नवाबगंज क्षेत्र के खानपुर गांव का मामला। जालौन में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का हंटर। एसडीएम के निर्देशन में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अवैध रूप से रखी गई दुकानों और मकानों पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। कानपुर में बीएससी सेकेंड और बीकॉम सेकेंड ईयर में नंबर कमाने को लेकर छात्रों का हंगामा। छात्रों ने जीटी रोड किया जाम। पुलिस ने लाठियां पटक कर छात्रों को खदेड़ा। छात्रों ने कुलपति से भी की थी शिकायत के बाद भी सुनवाई न होने से आक्रोशित हैं छात्र। सीतापुर में चोरी के आरोप में युवक को दी गई तालिबानी सजा। वीडियो हुआ वायरल। युवक को रस्सी से बांधकर पीटा। साइकिल चोरी के आरोप में युवक को काफी देर तक पीटा। ग्रेटर नोएडा नवादा गोल चक्कर के पास एक ट्रक से 148 पेटी शराब बरामद की गई। शराब की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने जल्द गन्ना मूल्य को ब्याज सहित देने की मांग की। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की 7 मोटरसाइकिल सहित अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। झांसी जीआरपी ने सिग्नल से कुछ दूरी पर रेलवे पटरी पर सिक्का रखकर 24 घंटे में 2 ट्रेन को लूटने वाले 3 बदमाशों को दबोचा। सिग्नल से एक लिमिटेड दूरी पर सिक्का रखने से सिग्नल रेड हो जाता है। लूटा गया माल बरामद। लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस के एनकाउंटर के खौफ से कुख्यात अपराधी ने थाने में किया आत्मसमर्पण। गैंगस्टर पर 40 मुकदमे दर्ज थे। औरैया में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 100 लीटर स्पिरिट शराब बनाने वाली रॉ मटेरियल के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों काफी लंबे समय से कर रहे थे अवैध शराब का कारोबार। एटा में सरकारी नायब तहसीलदार आवास पर अवैध कब्जेधारियों पर कहर बनकर टूटा प्रशासन। बुलडोजर लगाकर गिराया गया कब्जा। बड़ी संख्या में फोर्स के साथ प्रशासन की टीमें रही मौजूद। हाथरस में एक नाबालिग लड़की से रेप और हत्या के एक आरोपी को जिला न्यायालय पर फांसी की सजा सुनाई गई। आरोपी पर न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पॉक्सो एक्ट के तहत हाथरस में पहली फांसी की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरनगर में लव जिहाद के चलते युवती का अपहरण। परिजनों को सता रहा धर्मांतरण का डर। परिवार ने आरोपी युवक सहित 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। हल्द्वानी में भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध स्मैक। एक तस्कर गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 10 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून निवासी से लाखों का फ्रॉड करने वाले साइबर अपराधियों को उत्तराखंड एसटीएफ ने अरेस्ट किया। एसटीएफ ने मामले में एक नाइजीरियन सहित 3 लोगों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 18 एक्टिव सिम कार्ड, 3 पासपोर्ट सहित कई अन्य गैजेट्स बरामद। केदारनाथ धाम में बिना ई पास के पहुंच रहे यात्री। बिना ई पास वाले 700 से अधिक यात्रियों को लौटाया गया वापस। बाबा केदार के दर्शन न होने से यात्रियों में निराशा। पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे ने किया केदार और बद्रीनाथ का दौरा। मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कामों का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम में चल रहे कामों से संतुष्ट नजर आए। रुद्रपुर में 19 सितंबर को ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया। देहरादून में आईएसबीटी के पास आशा रोडी चेकपोस्ट से आगे 16 फीट लंबा अजगर अचानक सड़क पे आ गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। वन विभाग की टीम ने पाइथन को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। रुद्रपुर में एक मां ने अपने 6 साल के बेटे की पहले हत्या की, उसके बाद खुद फंदे में लटक कर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देहरादून में कांग्रेस ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया। कहा सरकार ने जानबूझकर यात्रा में परेशानी पैदा की। सरकार की कोई तैयारियां यात्रा को लेकर नहीं है। बागेश्वर में गरुड़ तहसील के बिनखोली के एक युवक को उसके साथी ने ऋषिकेश देहरादून में नौकरी के लिए बुलाया। करीब 1 महीने से युवक की अब तक कोई खोज खबर नहीं। परिजनों ने एसपी कार्यालय में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून के तराई क्षेत्रों में कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा को पूरा कर चुकी है। अब कांग्रेस नवरात्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेगी। रामनगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को सूचना मिली थी। 2 युवक और 5 महिलाओं को पकड़ा गया। बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों की चहल पहल आ रही नजर। बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं तीर्थयात्री। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रदीप टमटा ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा उत्तराखंड में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
देहरादून में 70 विधानसभाओं में 70 दिन तक चलाया जाएगा फीडबैक। बेरोजगारों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी की रणनीति। रोजगार गारंटी यात्रा से आम आदमी पार्टी तलाशेगी अपनी सियासी जमीन। देहरादून के प्रेमनगर में जमीन विवाद के चलते खूब चले लाठी डंडे। परिवार के दो पक्षों में पुश्तैनी जमीन को लेकर बताया जा रहा है झगड़ा।